माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इस ऑनलाइन टीचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। हमने त्रिभुज का जो पिछला भाग 6 पढ़ा था, उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय जो थी पाइथागोरस प्रमेय, उसको सिद्ध कर लिया था। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को भी सिद्ध कर लिया था। अब भाग 6 में हम प्रश्न उतरे नहीं कर पाए थे, और आप भी जानते हैं बच्चों, जब तक कि हम किसी प्रमेय पे आधारित प्रश्न नहीं हल करेंगे तो वो प्रमेय हमारे मस्तिष्क के पटल पे अच्छे से नहीं बैठेगी। और हमें अपनी चीजों को क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रश्न को करना बहुत जरूरी है। तो इस भाग 7 में मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम पे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराऊंगा, जो कि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आज चर्चा के बिंदु हमारे क्या रहेंगे। तो चलिए चर्चा के बिंदु देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित व्यवहारिक प्रश्न तथा उनके हल। व्यवहारिक प्रश्न का मतलब ये होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का डेली लाइफ में जो यूज है वो हमें जानना है कि हम डेली लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित सिद्ध करने वाले प्रश्न तथा उनके हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पे आधारित प्रश्न हल करेंगे, और अभ्यास प्रश्न और गृह कार्य होगा जिससे आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाएं और उन प्रश्नों को देख के आप ये समझ पाएं कि कहाँ क्या कमी हो रही है और उन कमियों को आप सुधार पाएं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत ना आ पाए। तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो यहाँ पर क्या है, 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। ये हमने यहाँ पर इसको किससे प्रदर्शित किया है, AB से। और हमें तार को कहां पर अटैच करना है, एक तो B पॉइंट पे और एक C पॉइंट पे, और ऐसे अटैच करना है कि तार तना रहे, उसमें कहीं भी सलवट ना हो, बिल्कुल तना हुआ तार हो, ऐसा हमें करना है। तो खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पे गाड़ा जाए कि तार तना रहे, यानी खंबे के आधार से, ये खंबे का आधार हो गया, यहां से ये जो तार जो गाड़ा गया है जमीन पे, ये कितनी दूरी पे होगा, यही ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका खंबा है वो इस तरह से खड़ा होगा और इस तरह से खड़ा होगा, तो भूमि के आधार से कितना कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। यानी ये त्रिभुज जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। और कहां पर समकोण है, ये A पे समकोण है। तो AB आपका खंबा हो गया, BC तार हो गया, C खूंटा है, A और C की दूरी हमें निकालनी है। तो AB एक ऊर्ध्वाधर खंबा है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है और तार की लंबाई जो है वो 24 मीटर है, और जो खंबे के आधार से खूंटे की दूरी जो है उसे हमने x मीटर मान लिया, क्योंकि ये चर है, ये हमें पता नहीं है। चलिए आगे। तो ये तो निश्चित हो गया कि ये त्रिभुज ABC जो है वो किस पे समकोण है, A पे समकोण है। तो अब जब A पे समकोण है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। A के सामने वाली भुजा ये किसकी तरह काम करेगी, ये कर्ण की तरह काम करेगी, तो ये हमारी हो गई कर्ण। और कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी BC का वर्ग किसके बराबर हो गया, AC का वर्ग प्लस AB के वर्ग के बराबर। अब चित्र पे जो मान हमने निरूपित कर रखे हैं वो देख के लगा दिए हमने। AC का मान लगा दिया, AB का मान लगा दिया, BC का मान लगा दिया, 18 के वर्ग को हमने पक्षांतर कर दिया। अब 24 का वर्ग मतलब क्या होता है, 24 का वर्ग मतलब 24 गुणा 24, क्योंकि जो घात लगी रहती है आधार को उतनी बार हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और 24 गुणा 24 किसके बराबर होता है, 576 के बराबर होगा। इसी तरह से 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का वर्ग होगा 18 गुणा 18, और उत्तर किसके बराबर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 324 के बराबर। तो ये आपने यहां पर लिख के और इन्हें घटाया, उत्तर 252 आ गया। तो x का वर्ग किसके बराबर आ गया, 252 के बराबर। तो आपने जब वर्ग हटाया तो क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। और 252 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 252 के हम गुणनखंड कर लेते हैं।
252, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया। गुणनखंड क्या होगा इसके? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और जोड़ा किसका बन गया? 2 का, और 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 वर्गमूल 7, और 2 तिया क्या हो गया? 6, तो उत्तर क्या आ गया? 6 वर्गमूल 7 मीटर इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह के प्रश्न में जब आप देखें कि समकोण त्रिभुज बनना है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लिया करिए। अब ये जो दूसरा प्रश्न है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिएगा। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज की बीच की दूरी हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो अब दूरी क्या होगी हमें पता नहीं है, तो हम मानेंगे। तो हमने दूरी क्या मान ली दोनों के बीच की? हमने दूरी मान ली x किलोमीटर। और एक हवाई जहाज BC की दूरी उत्तर दिशा में एक सही 1/2 घंटे में इस चाल से उड़ता है, तो कितनी दूरी होगी? बच्चों हम जानते हैं एक संबंध, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हम समय को पक्षांतर कर देंगे तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी? चाल गुणा समय पे। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ भी मात्रक समय का घंटा है और यहाँ भी आपका मात्रक समय घंटे में है। तो आपने क्या किया? चाल का समय के साथ गुणा कर दिया, और 1 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 2 + 1 3, 3/2 लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया कि 1 सही 1/2 घंटे को जब आपने बदला भिन्न में तो कितना उत्तर आया? 3/2। तो चाल की जगह क्या लगा दिया? 1000, और समय की जगह क्या लगा दिया? 3/2। और क्योंकि दूरी जो आएगी वो किसमें निरूपित होगी? किलोमीटर में। तो कितनी दूरी आ गई? 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर की दूरी जो है वो पहला हवाई जहाज जो है वो तय कर लेगा। अब देखिएगा, वो तो हमने देख लिया, और आप ये जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ में यानी गणित और भौतिक विज्ञान में ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये क्या होती है? दक्षिण। ये दिशाएं हम लेते हैं जब भी हम गणित और भौतिक विज्ञान के प्रश्न को हल करते हैं दिशाओं संबंधित। तो पहला हवाई जहाज बी से चले, दोनों बी हवाई अड्डा है, और बी से चले तो पहला हवाई जहाज कहाँ की तरफ चला? उत्तर की तरफ। और कितना चला? वो दूरी हमने निकाल ली है। अब दूसरा हवाई जहाज जो है वो कितनी दूरी तय कर लेगा ये हमें निकालना है, जो कहाँ की ओर चल रहा है? जो आपका पश्चिम की ओर चल रहा है। तो दूसरा हवाई जहाज जो है वो BA दूरी पश्चिम दिशा में 1 सही 1/2 घंटे में, और इस चाल से कितनी दूरी तय कर लेगा? फिर मैंने आपसे कहा कि आप जो मात्रक हैं उसे एक बार चेक कर लिया करिए, वो मात्रक प्रॉपर है कि नहीं। अगर यहाँ पर समय घंटे में नापा जा रहा है तो क्या यहाँ भी समय घंटे में नापा जा रहा है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है, और ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो आप एक बार अवश्य ही चेक कर लिया करिए। तो फिर हमने वही वाला सूत्र लगाया, क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल की जगह आपने क्या लगा दिया? 1200, और समय की जगह आपने क्या लगा दिया? 3/2। तो 2 से ये कितनी बार कट गया? 2 छिक्के 12, 600, और 6 दिया 18। तो इसका मतलब जो दूसरा हवाई जहाज है वो कितनी दूरी तय कर रहा है? 1800 किलोमीटर। तो हमने देखा पहला हवाई जहाज कितनी दूरी तय कर रहा है, दूसरा कितनी दूरी कर रहा है। अब दोनों के बीच की दूरी तो ये होगी, और क्योंकि इन दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण है तो ये जो त्रिभुज बना वो क्या बना? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो BA बराबर 1800 किलोमीटर हो गया, और BC बराबर कितना हो गया? 1500 किलोमीटर। ये दूरियां हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में लेंगे तो ये 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग क्या होता है? शेष भुजाओं के वर्गों के
जोड़ के बराबर, यानी AC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, BA का वर्ग प्लस BC। अन्य भुजाएं क्या हो गई कांड को छोड़ के, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, दोनों का वर्ग करके और जोड़ना है। 1800 का वर्ग, 1500 का वर्ग। अब देखिए दो जीरो हैं और वर्ग कर रहे हैं आप, तो अगर दो जीरो हैं वर्ग कर रहे हैं तो 4 जीरो आएंगे, तो ये तो 4 जीरो हो गए। अब 18 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग होता है 18 गुणा 18 यानी 324। ऐसे ही यहां पर भी दो जीरो आ रहे हैं, वर्ग करने पे दो जीरो किस में बदल जाएंगे, 4 जीरो में। और 15 का वर्ग कितना हो गया, 15 गुणा 15 यानी 225। इन दोनों को जोड़ के उत्तर क्या आ गया, 5 4 9 और उसके आगे 4 जीरो। तो यहां पर आ गया 5 4 9 और उसके आगे 4 जीरो। अब आपको क्या करना है, ये ग्रुपिंग हो गई, यहां पर ये ग्रुपिंग हो गई, तो इसका मतलब दो तो जीरो आ जाएंगे बाहर। अब 549 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 549 के फैक्टर करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 एकम 3, तो बचा 61। तो याद रखिएगा कि यहां पर 549 का अगर हमें अंडर रूट लेना पड़े तो क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 61। और वर्गमूल से बाहर कौन सी संख्या निकलती हैं, जो किसके रूप में होती हैं, जो पेयर के रूप में होती हैं। तो यानी कि 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना उत्तर आ गया, 3 अंडर रूट 61। और यहां पर दो जीरो हैं तो एक जीरो बाहर आ गया, यहां दो जीरो है तो एक जीरो बाहर आ गया, यानी आपका उत्तर कितना आ गया, 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। तो ये आपका जो है दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी होगी। तो ये दूसरा व्यवहारिक प्रश्न हुआ जो कि आपने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हल किया। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है हमें। आकृति ABD है हमारे पास और एक समकोण त्रिभुज में जिसमें एक कोण आपका क्या है, समकोण है। AC किसके परपेंडिकुलर है, BD के। आपको दिख रहा है AC किसके परपेंडिकुलर है, BD के। ये आपका समकोण है। तो क्या दर्शाना है, ये तीन संबंध हमें दर्शाने हैं। अब हम ये क्या जानते हैं कि जब हम समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से कर्ण पर जब लंब डालते हैं ना, तो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक संपूर्ण त्रिभुज। ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये भाग 6 में हमने एक प्रमेय सिद्ध करी थी, उसमें हमने यही सीखा था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और पूरे वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। यानी दो तो ये त्रिभुज जो हो गए AC के, जो एक नीचे की ओर है ऊपर की ओर, और ये दोनों त्रिभुज पूरे जो त्रिभुज ABD है उसके भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब हमने क्या किया, हमने त्रिभुज ACB, DAB और DCA ये आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर इसको मैं कोण B मान लूं और इसको कोण में A मान लूं तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये B ये A, तो ये 90। अच्छा, इसका मतलब A प्लस B प्लस 90 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो यानी अगर ये कोण A है, ये 90 है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर। और अगर ये कोण 90 है, ये B के बराबर है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, नीचे वाले त्रिभुज के तीनों कोण A भी 90 है, ऊपर वाले त्रिभुज के तीनों कोण A भी 90 है, और पूरे त्रिभुज के तीनों कोण ये भी हो गया 90 BA। इसका मतलब जब तीनों त्रिभुज जो हैं, यानी AC के एक और नीचे और ऊपर और पूरा त्रिभुज, उसके सारे कोण मैच कर गए तो समरूप तो होने ही है, और समरूप हो गए तो ये हमने दिखा दिया कि ये समरूप हैं। अब हमने क्या किया, त्रिभुज ACB और जो DAB जो समरूप हैं उनको ले लिया आपने। अब देखिए यहां पर क्या किया, पहला और तीसरी पोजीशन पे जो शीर्ष आ रहे हैं उन्हें ले लिया AB, और इसके बाद क्या किया, यहाँ पर पहले और तीसरे पे क्या आ रहे हैं, DB, तो इन दोनों का अनुपात। और यहाँ पर किया आपने सेकंड और थर्ड यानी CB, और यहाँ पर सेकंड थर्ड क्या आ रहा है, AB, उसके अनुपात के बराबर आ गया। क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें AB आ रहा है, तो हमने ध्यान दिया AB यहाँ किससे आ रहा है, पहले तीसरे से, और यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट के दो से। तो लास्ट के दो शीट्स से जो
वाली भुजाएं वो देख ली, और पहले तीसरे शीर्ष से जो बनने वाली भुजाएं हैं वो देख ली, और उनका अनुपात एक जैसा होगा, क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक जैसा होता है। अब आपने क्या किया, अब आपने या तो आप इसे कह दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कह दीजिए कैची का गुणा किया, तो ए बी मिलके क्या हो गया, ए बी का वर्ग, और ये सी बी इंटू डी बी के बराबर हो गया, यानी ए बी इंटू ए बी बराबर सी बी इंटू डी बी, और ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी का वर्ग, और सी बी को तो बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सदिश राशि है, और सदिश राशि में आप जो हैं वो जो आपका जो इसके शीर्ष हैं उनको आप इधर उधर कर सकते हैं, तो सी बी की जगह आपने बी सी लिख दिया और डी बी की जगह आपने बी डी लिख दिया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब अगले की तरफ चलते हैं, तो अगले में हमने जो सिद्ध कर दिया था, तो त्रिभुज DCA यानी DCA और त्रिभुज DAB यानी ऊपर वाला छोटा त्रिभुज DCA और पूरा त्रिभुज ये भी तो समरूप हैं, और समरूप हैं तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहले और तीसरे शीर्ष से जो भुजा बन रही है DA, यहाँ पर क्या बन रही है DB, तो DA और DB का जो अनुपात होगा, और इसके बाद क्या होगा, DC और DA के अनुपात के बराबर, तो DC क्या हो गई आपकी पहली शुरू के दो शीर्ष से बनने वाली भुजा, और यहाँ पर क्या हो गई, शुरू के दो शीर्ष से बनने वाली भुजा DA हो गई, तो उनका अनुपात एक जैसा होगा। अब ये क्या हो गया, DA गुणा DA बराबर DC गुणा DB, तो DA गुणा DA किसके बराबर आ गया, अच्छा DA गुणा DA आ गया DA के वर्ग के बराबर, और ये आ गया DC, ये आ गया DB। अब DA को आपने क्या लगा दिया, AD लिख दिया, DC को आपने क्या लिख दिया, CD लिख दिया, और DB को आपने क्या लिख दिया, BD लिख दिया, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब जो तीसरा पार्ट है उसमें त्रिभुज ABC और DAC, त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, नीचे वाला जो ये वाला त्रिभुज है, और आपका जो है DAC कौन सा त्रिभुज है, ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये भी तो समरूप हैं, तो ये समरूप हैं, तो हमने क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय क्या पढ़ी थी कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पर संगत भुजा एक तो हो गई AC, क्योंकि पहली और थर्ड पोजीशन ली गई है, और यहाँ क्या हो गई DC, यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन ली गई है, इनके वर्ग के बराबर हो गई। और ये किसने हमें सिखाया, क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय जो हमने भाग 5 में पढ़ी थी। अब क्या करना है आपको, ABC का क्षेत्रफल निकालो, तो ABC में आधार हो गया BC और लंब कितना हो गया AC, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई यानी BC गुणा AC, तो 1/2 BC गुणा AC, ये क्या लिख दिया आपने, त्रिभुज ABC के एरिया की जगह, AR माने एरिया होता है, और DAC में आधार क्या हो गया, DC हो गया आधार और AC हो गया लंब, तो क्या हो गया आपका 1/2 DC इंटू AC, 1/2 से 1/2 AC से AC कट गया, तो क्या आ गया BC बटे DC बराबर AC स्क्वायर बटे DC स्क्वायर, और DC से DC कट गया, तो BC गुणा DC बराबर क्या आ गया, AC का वर्ग, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये चीज आपने ध्यान दी कि पहले हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल का उपयोग, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल का उपयोग, इसके बाद इन दोनों छोटे ट्रायंगल को समरूप दिखा के, क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय दिखा के, तब हमने इस पार्ट को सिद्ध कर दिया। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, आप इसे अच्छे से करिएगा। अब देखिए नीचे चित्र में त्रिभुज ABC है, शीर्ष A से हमने BC पर लंब डाला गया है, BC को बिंदु D पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित कर रहा है कि DB बराबर क्या है, 3CD, तो हमें ये सिद्ध करना है। अच्छा DB बराबर क्या दे रखा है, DB बराबर दे रखा है 3CD, तो DB बटे CD कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/1, तो DB अनुपात CD कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:1, और अगर DB हो गया 3:1 DB और CD का अनुपात, तो DB किसके बराबर हो जाएगा, 3x के, क्योंकि अनुपात को हटाते हैं तो किसी चर का गुणा कर देते हैं, और ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर मान लिया, और पूरा किसके बराबर हो गया, 4x के बराबर हो गया।
ठीक है, तो ये चित्र में हमने निरूपित कर दिया, ये दे रखा है हमको। तो यहां से आपको दिख रहा है CD पूरे का क्या है, 1/4 है ना। CD जो है वो BC का क्या है, 1/4, और जो DB है वो पूरे का क्या है, 3/4। चित्र से दिख रहा है आपको, ये 4x है, उसका 3x ये है, x ये है, तो ये 1/4 भाग है, ये 3/4 भाग है। ये आपने लिख दिया CD बराबर 1/4 BC और DB बराबर 3/4 BC। अब जो हमारा त्रिभुज है ABD ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ गया आपका, इस त्रिभुज में अगर हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय तो ये कर्ण है आपका, क्योंकि ये 90 अंश है, तो AC का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। और जब आपने इस त्रिभुज में लगाया तो 90 के सामने ये भुजा आ रही है, तो AB का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, BD का वर्ग प्लस AD के वर्ग के बराबर। और इसके बाद जो संबंध आपने निकाले उसको दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस कर दिया तो देखिए, एक मिनट, जो पहला संबंध आया था वो क्या आया था, AC का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, और AB का वर्ग बराबर क्या आ गया आपका, BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, और दोनों को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो AD के वर्ग से AD का वर्ग कट गया, तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग किसके बराबर आ गया, CD का वर्ग माइनस BD के वर्ग के बराबर। ये आ गया CD का वर्ग माइनस BD का वर्ग, BD को DB भी लिख सकते हैं। अब DB का मान कितना था, ये BC का कितना था, 3/4, ये हमने दिखाया था, और CD क्या था, पूरे का 1/4। अब 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 1 का वर्ग होता है 1, 4 का वर्ग होता है 16। अब देखिए 9/16, BC का वर्ग जब आप कॉमन लोगे यहां से तो क्या आ जाएगा, 9/16 माइनस 1/16, और 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 8 बचा, 8/16, और अगर 8 को 16 से आप भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, BC²/2। तो ये उत्तर आ गया BC²/2। तो किसका उत्तर आ गया, ये हम लेके क्या चले थे, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और उत्तर क्या आ गया, BC²/2। अब आपने इस 2 को यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, जब 2 को पक्षांतर कर दिया तो 2 का AB के वर्ग में भी गुणा हो गया और AC के वर्ग में भी गुणा हो गया, तो ये संबंध आ गया। और 2AC के वर्ग को आपने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, तो ये संबंध आ गया। इसका मतलब जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया हमारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज ABC, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की जो विलोम पे आधारित प्रश्न है उसको हल करेंगे। त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर क्या दे रखा है, BC। चित्र में ये जो एक जैसे चिन्ह है ये क्या निरूपित करते हैं कि AC और BC बराबर हैं, और एक संबंध आपको ये दे रखा है। तो क्या सिद्ध करना है, ये समकोण त्रिभुज है। तो जो पहला संबंध दे रखा है उसको समीकरण 1 से निरूपित कर दिया, जो दूसरा दे रखा है वो समीकरण हमने 2 से निरूपित कर दिया। अब जो हमें संबंध दे रखा था दूसरा, उसमें हमने क्या किया, एक तो हमने क्या किया कि AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग निकालने की कोशिश करी, AC का वर्ग और BC का वर्ग, क्योंकि कर्ण का वर्ग अगर शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो हमने क्या किया, AC और BC के वर्गों का योग निकाल के देखा, तो AC की जगह तो AC, और आपको सवाल में क्या दे रखा था, AC बराबर BC, तो आपने क्या किया, BC की जगह भी क्या लगा दिया, AC लगा दिया। तो क्या आ गया उत्तर, AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग किसके बराबर आ गया, ये आ गया AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और BC की जगह भी आपने क्या लगा दिया, AC लगा दिया। तो उत्तर क्या आ गया, 2AC का वर्ग। और सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि AB का वर्ग किसके बराबर है, 2AC के वर्ग के बराबर। अब आप इन दोनों पे गौर करिए, इन दोनों पे गौर करिए, तो यहाँ भी 2AC का वर्ग आ रहा है और यहाँ भी 2AC का वर्ग आ रहा है। जब ये दोनों बराबर हो गए, 2AC का वर्ग और 2AC का वर्ग, तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो AB का वर्ग किसके बराबर आ गया, AC का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर। और ऐसा कहां पर होता है, आपका AB क्या है, C के सामने वाली भुजा यानी कर्ण है,
तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो गया? शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, और कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने करा क्या, AC का वर्ग और CB का वर्ग, ये कर्ण नहीं है, दोनों के वर्गों का योग लेके चले। फिर हमने क्या किया, सवाल में BC की जगह AC लगा दिया, तो AC का वर्ग मिलके क्या हो गया? 2AC का वर्ग। और सवाल में हमें दे रखा था 2AC का वर्ग किसके बराबर है? AB के वर्ग के बराबर। तो 2AC का वर्ग बराबर हो गया, तो AC वर्ग प्लस BC वर्ग किसके बराबर हो गया? AB वर्ग के बराबर। और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो आपका त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो सिद्ध हो गया ये त्रिभुज हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब बच्चों, आज मैंने जो प्रश्न कराए आपको पाइथागोरस प्रमेय पे और उसके विलोम पे, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और अन्य ये प्रश्न हैं, आप इन्हें भी हल करिएगा। एक तो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 6 से 17 तक के प्रश्न हल करिएगा, और ये प्रश्न हल करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें हल करिएगा। इसके अलावा भी बेटा दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उस पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सामग्रियां मिलेंगी, बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगे, उन्हें आप देखिएगा। और देख के जो है वो क्या करिएगा, और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। और इसके अलावा ये जितनी भी वीडियोस हैं वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पे पड़ी हुई हैं, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन वीडियोस को जिससे आप दोबारा भी देख सकें। बाकी कोई समस्या हो तो जो आपके WhatsApp ग्रुप बने हुए हैं स्कूल की तरफ से, उन अध्यापकों से आप जो है परामर्श ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।